नमस्कार। हम युगपत समीकरण पे आज बात करेंगे। युगपत समीकरण से आशय होता है ऐसे समीकरण जिसमें दो संख्याएं अज्ञात हो तथा दोनों संख्याएं एक ही मूल द्वारा सिद्ध होती हो, ऐसे समीकरण युगपत समीकरण कहलाते हैं। युगपत समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको ये आपके सामने परिभाषा लिखी, दो अज्ञात संख्याएं एक मूल द्वारा सिद्ध होती है, यानी जिसमें दो संख्याएं अज्ञात हों और वो जो आंसर आएगा वो दोनों एक ही संख्या से आपका आंसर बराबरी करेगा। तो संख्याएं दो अज्ञात है, लेकिन जो आंसर आएगा वो पहले समीकरण पर भी लागू होगा और दूसरे समीकरण पर भी लागू होगा। तो यानी एक ही संख्या से दोनों समीकरण सिद्ध होते हैं, वो युगपत समीकरण कहलाते हैं। युगपत समीकरण याद करने की चार विधियाँ हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि, वज्रगुणन विधि। आपको चारों विधियों के सवाल के बारे में एक एक करके हम समझा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि पे। प्रतिस्थापन विधि के सवाल कैसे किए जाते हैं, इसका एक उदाहरण आपके सामने है। यदि आपको दिया गया है 2x प्लस y बराबर 5 और दूसरा समीकरण दिया गया है बराबर प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। ये देखिए, इसमें x में से और y में से, यानी दो पद इसमें नहीं अज्ञात है, तो आपको x याद करना है और y याद करना है। पहली विधि जिसकी हम बात करेंगे वो है प्रतिस्थापन विधि। तो हम प्रतिस्थापन विधि से ये वाला सवाल कर लेते हैं। आपको ये प्रतिस्थापन विधि से कैसे करना है, प्रतिस्थापन यानी एक का मान दूसरे में स्थापित करना। आप x का मान या x पहले समीकरण से आप x या y का मान दूसरे नंबर के समीकरण में स्थापित करेंगे, वो विधि प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। चलिए, इसमें आप करके बता देंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पहला समीकरण है, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। हम इसमें या तो आप x निकाल लीजिए या y निकाल लीजिए और इसको समीकरण 2 में स्थापित करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि। तो पहले समीकरण से हम, चूँकि y हमारे लिए सरल रहेगा क्योंकि इसके सामने कोई संख्या है, तो हम y बराबर मान निकाल लेंगे। y बराबर 5 माइनस 2x, यानी हमने समीकरण नंबर 1 से y का मान निकाल लिया। y बराबर आपका समीकरण ये था, समीकरण आपका था 2x प्लस y बराबर 5। तो क्या करा हमने इसको, ये y का मान कैसे निकाला, y को इधर ही रखा, 5 हमारा बराबर के उधर है, 2 बराबर के इधर गया तो 2x हो गया। अब इस y को हमें इस y के मान को हम समीकरण नंबर 2 में स्थापित कर देंगे। कैसे स्थापित करेंगे, समीकरण नंबर हमारा 2 था, 2x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। इसको हम स्थापित कर लेते हैं y को। तो कैसे करेंगे, 2x माइनस 5, y की जगह हम मान को स्थापित करेंगे। तो हमारा मान था 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सी विधि है। हमने समीकरण नंबर 1 से y ज्ञात करा, फिर उसको हमने समीकरण नंबर 2 के y में रख दिया और इसको हल कर लेंगे। तो 2x माइनस 5 में 5 का गुणा 5 25 माइनस ये माइनस का है और ये 5 माइनस का तो प्लस का 10x, ये हल हो गया, 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2x का है और ये x है, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 2x 10x दोनों प्लस के हैं तो 12x हो जाएंगे।
-25 और ये प्लस का 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 12x बराबर, उधर चले आएंगे हम, 24 होगा और हम इधर ले आए तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। या तो फिर पहले एक स्टेप और कर देती हूँ मैं इसको, या तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 24 बराबर 0 था ना, माइनस का 24 बराबर 0। अब हमें x को हल करना है तो इसको बराबर की उधर ले जाना पड़ेगा। 12x बराबर 24 उतर गया तो प्लस का हो गया, x बराबर 24/12 बराबर 2 हो गया। x बराबर 2। आप अब x को किसी भी समीकरण में रख लीजिए और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम आप कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं, या फिर सबसे सरल तरीका आप इसमें भी आप x का मान रख सकते हैं, तो आपके लिए सरल रहेगा। तो इसमें रख लेते हैं y बराबर 5 माइनस 2x, y बराबर 5, 2, x का मान निकल के आया हमारे पास में 2, तो 2 रख लेंगे इसको। फिर y बराबर 5 माइनस 2 दूनी 4 बराबर y बराबर हो गया 1। तो ये इस प्रकार हमारा सवाल हो गया। तो हमारा x बराबर 2 और y बराबर हमारा हो गया 1। x बराबर 2 और y बराबर 1, ये हमारा आंसर हो गया। अब ऐसे कैसे दूसरा उदाहरण में समझा देती हूँ आपको। यदि आपको दिया हुआ है 2x प्लस 7y बराबर 25, 4x माइनस 3y बराबर माइनस का 1, इसको हल करना हो तो आप कैसे करेंगे। अब हम पहले ये आपका समीकरण 1 में हम 2 को प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम पहले सवाल में आप जो पहला उदाहरण बताया वो हमने y का करा, अब हम इस उदाहरण में x को प्रतिस्थापित करके समझ लेते हैं। तो आपके लिए दोनों विधि के सवाल आ जाएंगे। अगर आपको x स्थापित करना हो तो कैसे करेंगे। आपका समीकरण दिया हुआ 2x, समीकरण नंबर ये 1 है और ये समीकरण नंबर 2। 2x 7y बराबर 25, हम इसमें x ले लेते हैं। x बराबर 25 x बराबर हम यहाँ पे याद करेंगे, x बराबर 25 माइनस के 7y और बटे में आ जाएगा आपका 2। इस प्रकार हमने ये x का मान लिया। अब हम इसको y में समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। ये हमारा मान, इसको हमने इससे x से लिया हमने यहाँ पर, और इसमें हमने 25 माइनस y को इधर ले गए 7y, बट्टे में 2 आ गया। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। देखिए कैसे रखते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में स्थापित करने पर कैसे होगा। देखिए समीकरण नंबर हमारा 2 क्या है, पहले समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। 4x माइनस 3y बराबर माइनस का 1, ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम समीकरण नंबर 2 का मान रख देते हैं, x का मान रख देते हैं, सॉरी 4x की जगह हमारा मान आ जाएगा 25 माइनस 7y बराबर बट्टे में 2, ये था, हमने x की जगह मान रख दिया। फिर 3y बराबर माइनस का 1, ये हमारा रख दिया हमने। देखिए ये हो गया। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 को आप इससे हटाकर
इसे काट सकते हैं यहाँ पर, ये 2 हो जाएगा। तो आपका 2 25 माइनस 7y 3y बराबर माइनस के 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 दूना 50, कोष्टक हल कर रहे हैं, इसमें इसका गुण, इसमें इसका गुणा, इसमें इसका गुणा, माइनस 7 दूनी 14y माइनस 3y बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। इसके बाद में y को हल कर लेते हैं और अचर संख्या को एक तरफ ले लेते हैं, चर को एक तरफ ले लेंगे, अचर संख्या को हम एक तरफ ले लेंगे। ये 14y माइनस का और 3y माइनस का, तो क्या हो जाएगा 17y हो जाएगा। और 50 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे, ये 50 माइनस का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा माइनस 17y बराबर का 51 माइनस का। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। y बराबर माइनस का 51 बट्टे में माइनस का 17, 17 एकम 17, 17 या 51, हमारा y बराबर, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर हमारा आ जाएगा 3। ये हमारा y बराबर हो गया। अब हम x बराबर देख लेते हैं। x बराबर एक समीकरण में रख लेते हैं जो हमारा पहले ही था, या आप कोई और समीकरण में भी रख सकते हैं। जो इसी में रखना सिखाया तो इसी में देख लेते हैं। 25 माइनस 7y बटा 2, इसको हल कर लेते हैं। इसमें हम y का मान रख लेते हैं। x बराबर 25, y का मान हमारा 3 निकाला हमने, माइनस 7 गुणित 3 बट्टे में 2, हल कर लीजिए इसको। x बराबर 25, 7 दूनी 14, 7 21 बट्टे में 2। x बराबर 25 में से 21 गए तो हमारे बचे 4, 4 बट्टे 2, आंसर आ जाएगा हमारा 2। इस प्रकार हमारा x बराबर हो गया 2 और y बराबर हो गया हमारा आंसर 3। ये हमारी प्रतिस्थापन विधि थी। देख लीजिए, प्रतिस्थापन विधि के 2 सवाल हो गए हमारे। प्रतिस्थापन विधि का अर्थ होता है एक समीकरण का मान आप दूसरे समीकरण में रख लीजिए। हमने ये जो पहला उदाहरण करा था, इसमें हमने y का मान पहले समीकरण से निकालकर समीकरण नंबर 2 में स्थापित कर दिया, और दूसरे उदाहरण में हमने x का मान निकालकर पहले के समीकरण से x का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख दिया। इस प्रकार ये प्रतिस्थापन विधि हुई। उम्मीद है आपको ये विधि तो अच्छे से समझ में आ गई हुई। अब हम दूसरी विधि पे बात कर लेते हैं।